Thank you.
चिंतामणि पारसनाथ भगवान की श्री बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवान की वासुदेव्यः जया श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाणं
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं जयनं जयतु शाश्वतं यदि चैतन्ये मुकुरु विभावाच दिचिना शमं भान्ति धोव्या व्यवजनलसन्तान्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोबानरवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोषों का कमल जीवन में खिला है मेरे दाम ही मिला रही मुझको सुवस्तु मैं बारू बारू करूता गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करूता गुरु को नमोस्तु। बोले देवादिदेव श्री पंच परमेष्टि भगवान की देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव शांति प्रदाता श्री शांतनाथ भगवान की देवादिदेव चिंतामणि विग्रहण श्री पाशनाथ भगवान की देवादिदेव वर्धमान सासानाई श्री महावीर भगवान की परम पूज्य बुंदेलखंड की श्री आचार्य भगवान श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की परम पूज्य बाल योगी गुरुदेव आचार्य भगवान श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की श्रीमद जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की तप कल्याणक महामहोत्सव की द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सम्माननीय महानुभाव, पाषाण से भगवान बनने की यह प्रक्रिया पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हम सभी के बीच चल रहा है। आज तप कल्याणक की यह पावन पुनीत बेला है। 3 दिन हमारे निकल चुके हैं और चौथे दिन में हम लोगों ने प्रवेश कर दिया। गर्भ कल्याणक से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। गर्भ कल्याणक के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि हम गर्भ से ही बच्चों को कैसे संस्कारित कर सकते हैं और जिस प्रकार से एक के बाद अगर एक 0 रख दिया जाता है तो उसका महत्व 10 गुना बढ़ जाया करता है और 10 के बाद अगर एक और 0 रख दिया जाता है तो वह 10 गुना वृद्धि और कर जाता है। इसी प्रकार से जिसके जीवन में संस्कार आ जाया करते हैं उसका जीवन भी क्या हो जाता है, कई गुणों की वृद्धि कर जाता है उसके जीवन में। और जन्म कल्याणक के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो कुछ समय के लिए नरकों में शांति की प्राप्ति हो जाती है। धन्य है वह माँ जिनके कोख से तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। इत्यादि हमने गर्भ और जन्म कल्याणक के माध्यम से समझने का प्रयास किया। आज तप कल्याणक के माध्यम से आपको आदरणीय पंडित जी बता रहे थे कि राग से वैराग्य की ओर बढ़ने का क्रम है। अभी तक गर्भ में थे, जन्म हुआ, सभी लोगों का मन आकर्षित रहा कि मुझे भी तीर्थंकर बालक को गोद में लेकर के खिलाना है, उनके साथ क्रीड़ाएं करना है, इत्यादि अनेक प्रकार की चेष्टाएं करने का मन हुआ। और धीरे धीरे जैसे ही समय वृद्धि को प्राप्त हो गया और तीर्थंकर बालक बड़े होते गए। आज राग से वैराग्य का वह दृश्य हम सभी लोग देख रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि जित भुवन में जीव अनंत
सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। क्योंकि तीन लोग में जितने भी जीव हैं, कोई भी जीव दुख को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। चाहता क्या? नहीं। छोटा सा कांटा भी लग जाए तो वो भी दुख का कारण बन जाता है। इसलिए संसार का कोई भी प्राणी दुख को नहीं चाहता है। सभी लोग क्या चाहते हैं? सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सुख के कार्यों को करना नहीं चाहते हैं। सुख को तो प्राप्त करना चाहते हैं, दुख से डरते हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति जैसे होती है उस मार्ग पर भी चलने का प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि बोए पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हो। अगर हम पेड़ बबूल का बोएंगे तो हमें कांटे ही प्राप्त होंगे, उस पर फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अगर हमें फल को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फल वाले वृक्षों को लगाना पड़ेगा। जेते भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। संसार के समस्त प्राणी सुख को चाहते हैं, दुख से डरते हैं, लेकिन सुख के कार्यों को भी करना पड़ता है। जेते भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार। दुख को हरण करने के लिए भी दौलत राम जी कहते हैं मार्ग बताया गया है, हमें उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना पड़ेगा, जब कहीं जाकर के हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। धन्य है ऐसे जीव। पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र आज चल रहा था, जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही क्या कर दिया? जिनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया। राजपाट नहीं संभाला, शादी विवाह के बंधन में नहीं बंधे, बस अपनी आत्मा का कल्याण करना था। इसलिए से सबसे ममत्व भाव को हटा करके और 30 वर्ष की उम्र में जिनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया। धन्य है भाई आत्मा, जो समय पर। जितने लोग बैठे हैं सभी से निवेदन है 5 मिनट के लिए शांति रखेंगे। हाँ दे दो, आंटी जी को दो, कुर्सी दो भैया पहले। चलो हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं अभी कुर्सी नहीं मिली उनको। नहीं नहीं नहीं, ये रखिए, रखिए, ये रखिए। चलो अब देखिएगा, समय पर जिन्होंने समय को समझ लिया, समय को जिन्होंने समय को समझ लिया उनका समय सही है, लेकिन जिन्होंने समय को समय पर नहीं समझा, समझ लेना उनका समय खराब हो गया। धन्य है वही आत्मा। आज भी वर्तमान में 20-20, 25-25 साल के युवा घर छोड़ करके और जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करते हैं, और वहीं उनके सामने 55 और 75 साल के वृद्ध पिताजी बैठे रहते हैं। वह रात को पानी भी बड़े मुश्किल से त्याग पाते हैं। मान भाव, धन्य है वही आत्मा जो समय पर समय को पहचान जाते हैं, और जिन्होंने समय को समय पर पहचान लिया उनका समय सही हो जाता है। लेकिन जो समय पर समय को नहीं पहचान पाते हैं उनका समय यूं ही। बालपने में ज्ञान न लो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध में तक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे। बालपने में ज्ञान को नहीं ग्रहण किया, खेल कूद में ही समय निकाल दिया। माता पिता भी तो खेलने कूदने के समय है। बालपने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। और जब युवा अवस्था आई, घर गृहस्थी में सारा का सारा समय निकाल दिया। अगर किसी ने बोल दिया प्रतिदिन दर्शन करने जाना है, तो मेरा श्री संभव नहीं है, मरने का भी तो समय नहीं है। दर्शन क्या है? सब पूरे दिन में सब कुछ काम करने का समय है, दुकान पे जाने का समय है, घर परिवार में देने का समय है, रिश्तेदारी में अगर फोन आ जाए तो वहां पर जाने का भी समय है। लेकिन जिनके कारण से हमारा सही समय चल रहा है, उनके पास एक बार भी जाने के लिए समय निकलेगा। लेकिन कब निकलेगा? जब दुख आएगा।
दुख में सुमिरन सब करें, वो सुख में करे न कोई। वो जो सुख में सुमिरन करें, सो दुख कहाँ से होए। लेकिन देखा जाएगा जब दुख आएंगे। अभी तो हम मस्त है, अभी समय नहीं है। क्या कह रहे हैं, सभी के लिए समय है, सब पूरे 24 घंटे हर एक कार्य को करना है। सुबह से उठ करके रात तक संसार के सारे कार्यों को करना है। लेकिन 3 लोग के पास एक बार मात्र इतना कहना है कि भगवान मैंने आपको देख लिया, इतना भी समय हमारे पास नहीं है। नर तन रतन अमोल, इसे पानी में मत डाल। ये मानुष योनि है, ध्यान रखना। आज भी अगर सच्चे सुख की अगर कहीं प्राप्ति हो सकती है तो वह हो सकती है जीवन में त्याग के माध्यम से हो सकती है, तब के माध्यम से हो सकती है। ज्यों संसार विषय सुख होता, ज्यों संसार विषय सुख होता, तेरे तन कर क्यों त्यागे। और काये को से विसाधन करते, संयम सो अनुरागे। संयम क्या कमी थी, ऐसे ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने सूरज की रोशनी भी देखने में देखी नहीं जाती थी, सरसों का दाना भी चुभता था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, फिर भी बस अपनी आत्मा का कल्याण करना है। तो आत्मा का कल्याण अगर कहीं हो सकता है तो वो कैसे हो सकता है, तब को अंगीकार करके ही हो सकता है। आज भी हम आप सभी लोग देखते हैं कितनी दीक्षाएं होती हैं, कितने बड़े बड़े लोग सब कुछ डॉक्टरी छोड़ करके, इंजीनियरिंग छोड़ करके, अनेक जॉबें छोड़ करके, जिनके बिल्कुल ये हो जाता है कि बस मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, वह सिर्फ क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ करके और क्या करते हैं, भव्य जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। क्योंकि कहते हैं 2 प्रकार का नशा होता है। एक व्यक्ति जब शराब में क्या हो जाता है, जब शराब पी लेता है उसके लिए कुछ भी नहीं दिखता है, इधर उधर लौटता रहता है और माँ को पत्नी और पत्नी को माँ बोलता रहता है। उस शराबी को कुछ भी विवेक उसका खो जाता है, उसको किसी भी प्रकार का कुछ भी होश नहीं होता है, वो तो दारू में मस्त होता है। इसी प्रकार से जब जिसके अंदर वैराग के बीज अंकुरित हो जाते हैं, वह भी कभी बंधने से बंधता नहीं है। कौन चाहता है कि हमारा बच्चा दीक्षा ले, सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा आगे बड़े होकर के शादी विवाह करे, घर में बहू आए, हमारे घर गृहस्थी को संभाले और हमारी वृद्ध अवस्था में क्या करे, हमारा सहायक बने, हमारी सहायता करे। लेकिन सभी लोग कहते हैं दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा लेना अच्छी बात है, दीक्षा के बिना कल्याण नहीं है। लेकिन दीक्षा किसको लेना चाहिए, हमारे बच्चे को नहीं, पड़ोसी के बच्चे को लेना चाहिए। अगर आपका बच्चा अगर दीक्षा लेने पहुंच जाए महाराज जी के पास, तो महाराज जी को सबसे पहले तो खरी खुटी सुनाओगे। बस साधुओं का काम क्या है, दूसरे के बच्चों को अपने ऊपर आकर्षित करना। सबसे पहले खरी खोटी सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे, जाकर के साधुओं को सुनाएंगे। 1-2 बार तो ऐसा भी होता है, पकड़ करके जो जस्ती घर पर ले आते हैं, लेकिन उनके पास भी वैराग्य का ऐसा बीज अंकुरित होता है कि वह भी किसी के बंधने से बंधता नहीं है। जिसके अंत में आत्मा में एक बात आ गई कि क्या है, ये संसार असार है, मुझे तो सिर्फ अपनी आत्मा का कल्याण करना है, सब स्वार्थ के हैं भीरी। इतनी सी बात जिसको अंतर में समझ में आ जाती है, भाई किसी से बदने में बदता नहीं है। ज्यों संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे कोस विसाधन करते, संयम सोनुरा। सबसे कठिन मार्ग है। अभी लगता है एक वक्त का भोजन करना, एक वक्त का पानी, आ जाए अंतरार तो भैया ना भोजन ना पानी। और ऐसी कड़कड़ाती धूप में अगर अभी भी इसका एसी बंद कर दिया जाए तो तुरंत आवाज आएगी, भैया एसी चालू कर दो, बैठना मुश्किल हो जाएगा। अंतराय के बाद भी अगर विहार करना है तो करना है,
25, 33, 40 किलोमीटर का बिहार हो जाता है। एक बार आहार पानी ग्रहण करके 40-50 किलोमीटर चलने के बाद आहार पानी ग्रहण करते हैं, उसमें भी अगर अंतराय आ जाए तो उसको भी सहन करना पड़ता है। हम लोग तो अपने तुरंत मुंह उठाया बोल दिया ये साधु ऐसे हैं ऐसे। पूज्य आचार्य श्री बता रहे थे ना कि हमें कभी भी इसीलिए संतों की क्या नहीं करना चाहिए। अरे बुराई तो हमें श्रापकों की नहीं करना चाहिए, व्यक्ति विशेष की नहीं करना चाहिए, ये तो हमारे पंच परमेष्टि के प्रतीक हैं। आज हमारे वर्धमान भगवान नहीं हैं, लेकिन वर्तमान के अगर वर्धमान हैं तो ये हमारे निर्गंत दिगंबर संत हैं। अगर ये निर्गंत दिगंबर संत ना होते तो हमें जागृत करने वाला भी कोई नहीं था। हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, इसका हमें अगर कहीं अगर कोई सही दिशा अगर में लगाने वाले हैं तो वो हमारे दिगंबर संत हैं, जो ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी चा प्रशस्त है, जो स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए हम सभी को मोक्ष मार्ग में अगर प्रशस्त करते हैं तो वो ऐसे दिगंबर संत हैं जो एक वक्त का भोजन करते हैं और 3 वक्त हमारे लिए स्वाध्याय इत्यादि कराते हैं। ऐसे दिगंबर संत होते हैं। बहुत कठिन मार्ग होता है। ऐसे दिगंबर संत को मात्र देख करके हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को सुता ही झुक जाना चाहिए। मन भाव तब कल्याणक की बात चल रही है। धन्य है वह आत्मा जो संसार में तो रहती है लेकिन संसार उनमें नहीं रहता है। संसार में वो रहते हैं, दिगंबर संत संसार में रहते हैं लेकिन संसार उनमें नहीं रहता है, संसार से भिन्न रहते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मा का बोध हो गया। हम लोगों भी जन्म लेते हैं, गर्भ होता है, जन्म होता है, लेकिन वहीं पर स्टॉप हो जाता है। उसके आगे हमारी कहानी बस खाओ पियो मौज करो मस्त करो, बस। गर्भ के बाद जन्म हो गया, इसके बाद ना कोई तप न त्याग न तपस्या। धन्य है वही आत्मा जो गर्भ के बाद जन्म लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं और हम सभी को आत्म कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए निरंतर लगे रहते हैं। सौभाग्यशाली हैं ऐसे दिगंबर संतों के पावन सानिध्य में हम सभी लोगों के ऐसे भव्य अनुष्ठानों में सम्मिलित होने का भी अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं जब कभी भी किसी दिगंबर दीक्षाएं किसी भी मंच के माध्यम से हो, हमारे लिए जाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। कोई बात नहीं, हम दीक्षा नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो दीक्षा ले रहे हैं उनकी अनुमोदना जरूर करना। अगर कहीं उनकी गोद भराई हो रही हो तो उनकी गोद भराई करके अनुमोदना करना कि जिस प्रकार से आप संयम के मार्ग को अंगीकार करने जा रहे हो, हे भगवान, बस यही प्रार्थना है कि जब भी हमारा अंतिम मरण हो, जब हमारा मरण पिक्षी कमंडल के साथ होना, क्योंकि भावना होना चाहिए। और भावनाएं कब बनती हैं, जब ऐसे अनुष्ठानों में आकर के हम सम्मिलित होते हैं तो हमारी भावनाएं भी जागृत होती हैं। वो बात ठीक है कि जब तक यहाँ पर बैठे हैं तो जब तक ऐसा लगता है कि सब कुछ यही है, और जब बाहर निकलते हैं तो ये लगता है कि सब कुछ वो ही है। सत्य अहिंसा के नारों से 2 लाइनें हैं कि सत्य अहिंसा के नारों से केवल इतना नाता है कि दीवालों पर लिख देते हैं और दीवाली पर पुत जाते हैं। या तो सुनते हैं, लेकिन जब तक सुनते हैं जब तक तो अच्छा है, लेकिन उसके बाद लेकिन ध्यान रखना, जितने समय सुन रहे हैं उतने समय भी अगर हमारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है तो वह भी हमारे निर्जरा का कारण बनता है। इस समय आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके घर के परिवार के, आप पड़ोसी के, समाज के कुछ लोग घर पर बैठे होंगे, उनका क्या चिंतन चल रहा होगा और आपका क्या चिंतन चल रहा है। कम से कम आप विषय कसाओं से बच करके और धर्म ध्यान में तो लगे हो, कम से कम आप अशुभ कर्मों से बच करके और ऐसे स्थान पर बैठे हो कि अशुभ कर्म तो आपको नहीं बन रहे हैं। तो महान भाव, आज उत्तम तप का पावन दिन है। धन्य है भाई आत्मा जो इस संसार की असारता को समझ करके लोकांतिक देव जो वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। कह की अनुमोदना करने के लिए आते, लेकिन अगर हमारा बच्चा अगर कहीं दीक्षा लेने आ जाए तो कौन अनुमोदना करेगा? सबसे पहले घर के ही आएंगे
अभी अभी क्या है, खेलने कूदने का समय है। और तो और ठीक है, आजकल अगर बच्चे महाराज जी को आहार देते हैं, अगर महाराज जी ने नियम दिला दिया भैया एक काम करो, बच्चे को 1 महीने के रात्रि भोजन का त्याग, 1 महीने का आलू का त्याग, पीछे से पहले मम्मी बोलेगी महाराज जी बहुत मुश्किल है। अगर बच्चे अपनी हाथ एक पकड़ दिया तो महाराज जी बहुत मुश्किल है, बच्चे को कोचिंग जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, ये संभव नहीं है। क्या नहीं है? सबसे पहले कौन उंगली करता है? बच्चा तैयार भी हो जाएगा तो सबसे पहले उंगली करने वाले कौन हैं? मां बाप ही होते हैं। यहां तीर्थंकर की जब क्या होती है, दीक्षा होती है, लोकांतिक देव अनुमोदना करते हैं। हम लोगों को भी क्या करना चाहिए? अरे भाई, जिन आपके बंधने से बंधने वाले नहीं है, जिनको सच्ची अपनी आत्मा का बोध हो जाता है, वो ना तो कभी किसी के बांधे बंधता ही नहीं है, क्योंकि उनको भी एक भूत सवार होता है, बैराग बैराग और बैराग। उसके अलावा उन्हें कुछ भी, जिसे हम लोग कहते हैं ना संसार संसार और संसार, बस कब छूटे हम घर पहुंचे, बस वैसे ही उनको लगता है कि हम इस घर परिवार सब रिश्तों से कब छूटे और कब हमारी जैनेश्वरी दीक्षा हो और हम अपनी आत्मा का कल्याण करें। तो मान भाव, आज तब कल्याणक की पावन पुनीत बेला हम आप सभी के बीच में हैं और हम सभी लोगों ने आज यहां पर तीर्थंकर वालक की दीक्षा देखी, कैसे आचार्य भगवान के कर कमलों के माध्यम से जैनेश्वरी दीक्षा हुई। एक पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। मनभाव, जब एक पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है तो हम सभी भी नर से नारायण बन जाएं, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। है क्या? नहीं है। जब एक पाषाण से भगवान बना जा सकता है तो एक नर से नारायण भी बना जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? धर्म के मार्ग पर चलने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बना नर त्रियंच समान। ध्यान रखना, जब भी आपको आना पड़ेगा धर्म की शरण में ही आना पड़ेगा, चाहे आ जाओ, चाहे कल आओ, चाहे परसों आओ, आना पड़ेगा धर्म की शरण में। कुछ बचपन में आ जाते हैं, कई लोगों को बचपन में समझ में आती है, लेकिन जिनको बचपन में समझ में आ पाती है वह अपने बचपन को खो लेते हैं। बालपने में ज्ञान रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, और आधा मरे के समान होता है बूढ़ापना। अगर बच्चे ने उंगली पकड़ करके दर्शन करा दिए तो करा दिए, क्योंकि हम पराश्रित हो जाते हैं। वृद्ध अवस्था बहुत आधे मरे हुए के समान, और उसमें स्थिति भी ऐसी बनती है, कहते अचता नहीं और पचता नहीं, और वृद्ध अवस्था में अगर थाली आ जाए तो बचता भी नहीं, क्योंकि खाने की भी लालचा बढ़ जाती है। अचता नहीं, पचता नहीं, और आ जाए सामने थाली तब भी बचता नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि बचपन से लेकर के 55 तक की हमारी अवस्था यूं ही निकल जाते हैं। अब बाद में रिजल्ट आता है कि आपने क्या किया, अब आपको नंबर देने हैं। अब कितने नंबर मिलेंगे? इसीलिए कहा है इस मानुष पर्याय को समझना है। मानुष जन्म बड़ी दुर्लभता के साथ प्राप्त हुई है, और इस मानुष पर्याय को हमें यूं ही, क्योंकि एक मानुष पर्याय एक ऐसी पर्याय है जिसमें हम पूर्ण रूप से संयम को अंगीकार कर सकते हैं। आज आप लोगों ने देखा हो, जब भगवान दीक्षा के लिए जा रहे थे ना, तो दीक्षा पालकी में बैठ गए, सौदरमिंद खड़े हो गए, यज्ञ नायक खड़े हुए, कुबेर जी, यज्ञ नायक, मायक, सभी इंद्र खड़े हो गए कि भगवान की पालकी में उठाऊंगा। पुरुष लोग कह रहे भगवान की पालकी में उठाऊंगा। अरे सौदर में क्या, भगवान के 5 कल्याणक मैंने किए, कुबेर जी के रत्नों की वृष्टि हमने की, मायक नायक जी कह रहे यज्ञ को संपादित हमने किया। अरे
पालकी को तो उठाने का सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे जब निर्णय जाता है तो वह मनुष्यों के कोटे में जाता है, क्योंकि देव गति में भी पूर्ण रूप से संयम को अंगीकार नहीं कर सकते हैं। वहां भी मरने के पहले कंठ की माला मुरझा जाती है और हमारे परिणाम अद्रौत हो जाते हैं। लेकिन मानव योनि एक ऐसी योनि है जिसमें हम पूर्ण रूप से संयम को अंगीकार करके और नर से नारायण बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए निर्णय जाता है तो किसके पक्ष में जाता है? मनुष्य के पक्ष में जाता है। इसलिए हमें इस मनुष्य गति की दुर्लभता को समझना है। वैसे तो कहा है चारों गतियों में कोई भी गति अच्छी नहीं है। नरक गति को लेते हैं तो तीन लोक को नाजे जो खाए मिटे न भूखे। त्रियंच गति को कभऊ आपे भयो बलहीन सबलन कर खायो अति दीन। देव गति में कभी अकाम निर्जरा करें। और अगर मनुष्य गति का क्या करें? 9-10 माह कोख में रखकर माँ ने मुझको पाला था। नहीं, जननी उदय बसो नव मास अंग सकुच ते पाई तास निकसत जे दुख पाए खोर तिनको कहते नया। चारों गतियों में कोई भी गति अच्छी नहीं है, लेकिन चारों गतियों में श्रेष्ठ मनुष्य गति है। अच्छी कोई नहीं है लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य गति है। मानुष योनि में भी क्या कह रहे? मानुष योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं कोई। कोई तन से रोगी बिलखे कोई मन सास बहू से दुखी, बहू सास से दुखी है कि नहीं? बाप लड़के से दुखी, लड़का बाप से दुखी, एक दूसरे से दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। लेकिन एक व्यक्ति वह है जो 1 किलो मिठाई खा सकता है, लेकिन उसके पास खाने के लिए 50 ग्राम मिठाई भी खाने की व्यवस्था नहीं है। और एक व्यक्ति वह है जो 1 किलो मिठाई खा सकता है, खाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति वो है जिसके पास अपूर्व संपत्ति है। उसे ही पता नहीं हमारे पास कितनी संपत्ति है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया सुन लो, ध्यान रखना, अगर आपने मिठाई खाई तो क्या करना? अपने दिन उंगलियों पर गिन लेना, बिना मिठाई का खाना प्रारंभ। दुखी है कोई भी सुखी नहीं है। चारों गतियों में कष्ट है, लेकिन चारों गतियों में अपार दुख है। कोई भी गति अच्छी नहीं है, लेकिन चारों गतियों में श्रेष्ठ है तो वो है मनुष्य गति। क्यों? क्योंकि इस पर्याय में हम पूर्ण रूप से संयम को अंगीकार करके, और जिस प्रकार से हर दिल के अंदर तेल होता है, उसी प्रकार से हर आत्मा में भी परमात्मा बनने की क्या होती है? शक्ति होती है। बस सिर्फ उस शक्ति को क्या करना है? अंदर से जागृत करने की आवश्यकता होती है। तो आज हमें तप कल्याण के माध्यम से यही समझना है। सबसे पहले तो एक नियम लेना है कि अगर हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से तप को अंगीकार नहीं कर सकते, महावृत्ति नहीं बन सकते, मुनिराज नहीं बन सकते हैं, तो हमें कभी भी महावृत्तियों की निंदा नहीं करना। ध्यान रखना, मुनिराज महावृत्ति दिन में अपने पापों के प्रक्षालन के लिए 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। 3 बार प्रतिक्रमण करते, सुबह करते, दोपहर करते और रसायन कालीन में भी करते हैं। लेकिन हम श्रावक मंदिर तक तो जाते नहीं, प्रतिक्रमण की बात तो बहुत दूर है। कौन सा है हमारा प्रतिक्रमण? किसी को पता है हमारा प्रतिक्रमण क्या सा है? क्या करना चाहिए हमें? दिन भर ओम 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 ओम। एक कोल्डलेस माइक दे दो भैया बाहर। हमें भी तो समझ में आना चाहिए कितनी तब चर्चा चल रही है। जय जगन कर लो उनसे जय जगन। हाँ, बहुत बढ़िया। एक माइक आ रहा है कोल्डलेस, हमें भी पता चलना चाहिए। चलिए, तो बात कहाँ कर रहे थे हम? महावृत्तियों की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही दिन में 3 बार अपने पापों की आलोचना करने के लिए प्रतिक्रमण करते हैं। हमें तो यही पता नहीं कि हमारी आलोचना करने के लिए में क्या करना है। अरे हमें भी अपनी आलोचना करने के लिए दिन में कम से कम 1 बार आलोचना पाठ पढ़ना चाहिए। बंदों पांचों
झाड़ू ले आगम बुहारी आता ना सब कुछ हो। दिन भर कितने पापों को किया, उन पापों की प्रक्षालन के लिए कम से कम एक बार आलोचना पाठ। लेकिन हम तो एक बार तो ठीक है, अष्टमी चतुर्दशी को भी नहीं करते हैं। और हो सकता समय हो जाए तो भैया मैं हिंट कर देना, ठीक है। और अनंत चतुर्दशी को करते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो पाप इतना सा करते हैं और पुण्य इतना सारा करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। लेकिन हम पाप तो इतना करते हैं, लेकिन पुण्य चुल्लू भर करते हैं। लेकिन हम लोग बुराई करते हैं तो किसकी करते हैं? ध्यान रखना, निंदा मध्यस्थ भावम विपरीत वृद्धौ, जिसके प्रति आपके भाव नहीं बन रहे हैं उनसे मुख को मोड़ लेना, मध्यस्थता का भाव रख लेना, लेकिन कभी भी बुराई नहीं करना। क्योंकि हम लोग क्या है, नमो लोहे सब विसाहुड़म, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार करते हैं, नमो वज्जायणम, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार करते हैं, नमो आर्याणम, लोक में जितने आचार्य परमेश्वर सबको नमस्कार करते हैं। नमोकार मंत्र में कोई एक आचार्य को नमस्कार नहीं है, कोई दो आचार्य को नमस्कार नहीं है, कोई तीन आचार्य को नमस्कार नहीं है, कोई एक उपाध्याय को नमस्कार नहीं है, कोई एक साधु को नमस्कार नहीं है। नमो लोहे सब सावणम, लोक के सब आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को नमस्कार किया गया है। इसलिए हमें संसार में किन्हीं भी संतों की कभी भी बुराई नहीं हमें तो यही पता नहीं है कि जैन धर्म के 3 कुलाचार कौन है। हम जैन धर्म के 3 कुलाचार हैं, नित्य छान करके पानी पीना, भगवान के देव दर्शन करना और रात्रि भोजन का त्याग करना। हम तो ये भी नहीं करते हैं। और वो दिगंबर संत ही जो एक बार का भोजन करते, एक पान का पानी और अपने हाथों से करते हैं कैसलौंज। अगर गलती से अगर कोई एक बाल हाथ में आ जाए, गलती से अगर निकल जाए तो अम्मा याद आ जाती है, और जिनके माध्यम से निकलता है ना तो उनकी तो खटिया घड़ी बिस्ता गोल, उनकी तो क्या हाल होता है बाद में पता ही चलता। और अपन को भी कितना दर्द होता है, कई बार तो बाल टूटा भी हो जाता है, कई बार कई क्रीमें लगाने के बाद भी। तो मानभाव अच्छा हो गया तो क्या करें, हाँ हमारे पुजारी भैया जी ने हाथ बजा दिया, इशारा कर दिया, चलेगा। तो क्या कह रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन काल में कभी भी ऐसे दिगंबर संतों की बुराई नहीं करना है। जो हम नहीं बन सकते हैं तो कम से कम जो बने हैं उनके लिए क्या करना है, यही भावना भाने ही भगवान। वह जब समय आए, जब अंत समय में कम से कम हम भी इसी प्रकार से भिक्षिक कमंडल लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। और जब तक हमारे आत्मा में जब तक प्राण है, जब तक ऐसे दिगंबर संतों की आराधना करते हुए हम सभी भी क्या कर सकें, नर से नारायण बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकें। समय अपनी तेज गति से बढ़ रहा है। इसी शुभ मंगली भावना के साथ कि बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जिंदगी में क्या कमाया, साथ में क्या जाएगा, और यह शुभ अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा, अंत में पछताएगा। बस 2 दिन शेष हैं, वही विशेष हैं, क्योंकि कल केवल ज्ञान का दिन है और कल के दिन ही सूर्य मंत्र दिया जाता है, कल के दिन ही पाषाण से भगवान बनने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है। तो आप सभी लोग ऐसी पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। जो अभी तक सम्मिलित नहीं हुए हैं उनको भी वर्षों के माध्यम से सूचित करें कि आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज के पावन सत्संग सानिध्य में एक ऐतिहासिक पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। हमारे आदरणीय बाड़ी भूषण सतीश जी प्रतिष्ठाचार्य, जिन्होंने अभी तक 80 पंचकर्म पूर्ण करा लिए, अभी मात्र 36 साल की इस उम्र में जिन्होंने 80 पंचकर्म पूर्ण कर लिए हैं, ये 81वां पंचकर्म आपकी जनकपुरी में करा रहे हैं। और आपके जनकपुरी का भी ये दूसरा पंचकर्म है जो आदरणीय हमारे पंडित जी करा रहे हैं। तो वास्तविकता में हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो हम सभी लोगों को क्या करना है, ऐसे अनुष्ठानों में, ऐसे पंचकर्म में सम्मिलित होना है। और आप सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम आप सभी लोग अपने घर गृहस्थी के कार्य को करने के बाद भी अपना समय यहाँ पर दे पा रहे हैं। इसी मंगलमयी भावना के साथ हम आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, ऐसी मंगलमयी पवित्र भावना के साथ बोलिए द्वादशांग जन्माणी माता की। जावाणी के ज्ञान ते सोजे लोकालो, सोवाणी मस्तको नमो सदा दूध दो। हे जिन वाणी भारती
तो है जपो दिन रे जो तेरी सरुणा गए सो पावे सुख चैन देवी भजो मरे अंत को गुरु सेवा निर्गन दयाधर में पालो सदा यही मोक्ष का पंथ नवार महामंत्र नमोकार। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं महेशं सतेन्द्रं सुपूजे भजे नायशेषं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़े हाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम् गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गहो तो छुड़ावे महागते नागते तो बचावे महावीर ते युद्ध में तो जितावे महारोग ते बंध ते तो छुड़ावे दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को महानंद भरता हरे अक्षराक्षस भूतं पिशाचं विषं डाकिनीं विघ्न के भयवाचम् दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने महासंकटों से निकाले विधाता सवे संपदा सर्व को दे ही दाता महाचोर को वज्र को भय निवारे महापौन के पुंज पे तू उबारे महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा महालोभ शैलेश को वज्र भारा महामोहे अंधेर को ज्ञान भानम महाकर्म कांतार को दो प्रधानम ये नाग नागिन दो लोक स्वामी हरो मान तू दैत्य को हो अकामी तु ही कल्प वृक्षं तु ही कामधेनं तु ही दिव्य चिंतामणि नागहनं पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे करे लोह को हेम पाषाण नामी रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी करे सेवता की करे देव सेवा सुने बैन सो ही लहे ज्ञान मेवा जपे जाप ताको नहीं पाप लागे धरे ध्यान ताके सभी दोष भागे बिना तो ही जाने धरे भोग नीरे तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान ध्यानत प्रीत निहार के कीजे आप समान। जोरदार तालियां बजाइए बिटिया के लिए। आइए एक मंगलाचरण और लेकर आ रहे हैं बच्चे उसके के स्वागत करावे सतवीरा है मंगल गावे मनोपजी फुलवारी साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी वनोपवन अभिनंदन करता छाई धका तैयारी शक्कर भापो छाती झापो हुई जश्न की ये तैयारी मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो
जोरदार तालियां। उसका अभिमान। अरे ये क्या? मीरा, ये विमान क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये क्या हो गया? ये तो वही है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया था। वो नागिन को नमस्कार मंत्र दिया था। ये तो वही ढोंगी, वही पाखंडी है। आज ये ध्यान कर रहा है। इसके ध्यान को भंग करूंगा मैं। इसके ध्यान को भंग कर दूंगा। तू उठेगा, तू उठेगा। अरे तू उठेगा। क्या तू ध्यान में लीन है? कोई बात नहीं, मैं एक अप्सरा भेजूंगा। अप्सरा भेजूंगा। अप्सरा उपस्थित हो। आओ आओ। अरे हे गुरुदेव, कैसे याद किया आपने? देख रही हो ना, ये छोटा सा बालक ये आज तपस्या कर रहा है। तुमने तो वैसे अच्छे अच्छों की तपस्या भंग की है। इसकी तपस्या को भंग करो। जाओ। ये तो छोटा सा बालक है, मैंने तो बड़े बड़ों की तपस्या भंग करी है। अभी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, जाओ तपस्या भंग करो। चांद सही सो है उड़ियारो दीपे वाली जावा में हमारे पास भी जाजी मासू नैन मिला जी। अब दूर न जावे पर आही बड़े लग जाओ जी। आही बड़े लग जाओ जी। खाने का चढ़ियों बना लूं, मारे नैना में रमा लूं। राजपल का मैं बंद कर रखूंगी हो। राजपल का मैं बंद कर रखूंगी। खाने का चढ़ियों बना लूं, मारे नैना में रमा लूं। राजपल का मैं बंद कर रखूंगी हो। राजपल का मैं बंद कर रखूंगी। कल का माही बन
राजपल का मैं बंद कर रखूंगी। चली मैं तो क्या आपको स्वर्ग की अप्सराएं भी नहीं हिला सकती। क्षमा क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। क्या हिला? तू अब भी बैठा है। मेरे विकराल रूप को नहीं जानता। मैं बड़ी बड़ी शिलाएं बरसा सकता हूँ, पानी बरसा सकता हूँ। तू अभी क्या जानता है? मैं अभी अपने चामुंडा को बुलाता हूँ। चामुंडा प्रकट हो। आ जाओ। चामुंडी, चामुंडा। इसको जगा, इस पे पत्थर सिलाएं गिरा। कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये तो उठता नहीं, ये तो मौन बैठा है। मौन, इसको उठाओ। हाँ, पत्थर मारो। ये ले। उठेगा। क्या? पत्थर बरसा दिए? तुमसे कुछ भी नहीं होता। तुम लोग जब इसको नहीं उठा सकते, जाओ, निकल जाओ। अब इस पे पानी बरसाऊंगा, बड़े बड़े इसके ऊपर ओले और पानी बरसाऊंगा। पानी की बरसात। अब तू बह जाएगा, पानी बरसेगा। उठ जा, तू डर के नहीं भागा है? चारों तरफ पानी ही पानी, पर तेरे शरीर को छुआ भी नहीं। ये कैसे हो सकता? मेरी शक्तियों को क्या हो गया है? मेरी शक्तियां कार्य क्यों नहीं कर रही? जाओ, जगाओ इसको। आंधी तूफान चलाओ, आंधी तूफान। आंधी तूफान।
चारों तरफ धुआं ही धुआं। तू पत्थर का तो नहीं बन गया कहीं? एक बार उठ के देख ले तेरे साथ क्या हो रहा है। तू तो पत्थर का बन गया। कोई बात नहीं, अभी आंधी तूफान पानी, अब मैं अग्नि बरसाऊंगा, अग्नि की वर्षा। ये ले! नहीं छोड़ूंगा। ये ले। जब तू इस अग्नि में जलेगा तो भागता नजर आएगा। ये ले। भाग जा। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। भाग जा। तूने मेरी तपस्या भंग की थी, आज मैं तेरी तपस्या भंग करके रहूंगा। नहीं! उठा नहीं तू? क्या अग्नि भी जल गई? इसको छुआ नहीं अग्नि ने। ज्यों का त्यों बैठा है पत्थर की मूरत। मुझे जगाने पर मैं एक बार में उठ गया था, तू अभी तक नहीं उठा। उठेगा, जागेगा। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू जरूर जागेगा। मेरे पास बहुत से उपाय हैं। तुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। नहीं छोड़ूंगा तुझे, तुझे उठाकर समुद्र में फेंक दूंगा। ये ले। क्या फिर भी नहीं जागा? कोई बात नहीं, चामुंडा बड़ी बड़ी शिलाएं गिराओ। गिराओ! और तभी उसी समय आकाश मार्ग से धरणेंद्र और पद्मावती विचरण करते हुए जा रहे थे। नागिंदो चलते चलते हमारा वाहन कैसे रुक गया? कहीं आगे कोई घटना तो नहीं घट रही? स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? चलते चलते हमारा विमान कैसे रुक गया? देवी, मैं अवधि ज्ञान से पता लगाता हूँ कि ये क्या हो गया। देवी, देवी संबर देव नहीं, पार्श्वनाथ भगवान पर उत्सर्ग कर रहा है। हे स्वामी, ये वही पाश है जिन्होंने पिछले जन्म में हमें नमोकार मंत्र सुनाकर हमारा उद्धार किया था। हाँ देवी, ये वही पाश है। फिर तो हमें उनकी रक्षा के लिए चलना चाहिए स्वामी। चलो देवी। हम
पूर्वम में तुम्हें जलाया था, तुम्हारे प्राण कैसे निकले थे, फिर रक्षा करने आ गए। ये बड़ी बड़ी शिलाएं। तू नॉर्मल से इन पर कर रहा है। वो कितने शांत हैं, तुझे समझ नहीं आता। संवर नहीं, मैं बड़ी बड़ी शिलाएं गिराऊं। मान जा। नहीं, कभी नहीं। ये मेरा बैरी है, मेरा इसने दुश्मन। मैं कहती हूँ मान जा। कभी नहीं हो सकता। आंधी तूफान। तुझे पता नहीं है कौन है संवर, तुझे पता नहीं है कौन है। कौन है? ये तो मेरा बैरी, मेरा दुश्मन है। जितने बार मैंने तपस्या की, इसने उसमें आकर बिगड़ डाला। मैं हरदम समता से तेरा साथ दिया, पर तूने कभी इनका उपकार नहीं माना। संवर, तू अब मान जा। तुझे पता नहीं है कौन है ये। कौन है? कोई अपने वंशज पर इतना अत्याचार करता है क्या? सच, मेरा बैरी है, मेरा दुश्मन है ये। नहीं, तुझे पता नहीं, ये तेरी पुत्री का बेटा है, तेरा नाती है। तुझे पता नहीं? नहीं हो सकता। मेरा नाती और मेरा बैरी कभी नहीं। पिछले 10 भाव से ये मुझे बार बार हराता आ रहा है, परंतु इस बार यह हारेगा और मैं जीतूंगा। मान जा, मैं कह रही हूँ मान जा। तू मूर्ख, अब भी समझ जा। ये आगे होने वाले केवली तीर्थंकर है, तुझे पता नहीं, और ये तेरे नाती हैं। क्या? ये मैं तो भूल ही गया था। मैं क्रोध अग्नि में जल रहा था। कितनी बार मेरी तपस्या को भंग किया, कितनी बार मुझ पर उपसर्ग किया और मैंने इस पर उपसर्ग किया, पर ये क्षमा के नाथ, ये क्षमा के नाथ है। नाग ने प्रभु पे छाया कीनी, नाग ने प्रभु पे छाया कीनी, कर्म जला कर अमर हो गए, कर्म जला कर अमर हो गए, देव गति पाली रे नाग ने प्रभु पे छाया की, नाग ने प्रभु पे छाया की। चला कर अमर हो गए, कर्म चला कर अमर हो गए, देव गति पाली रे नाग ने प्रभु पे छाया की, नाग ने प्रभु पे छाया की। क्या अनर्थ कर रहा था। प्रभु, आप तो सचमुच
मुझे ज्ञात हो रहा है आप तो सचमुच क्षमा के नाथ पारसनाथ हैं। मैंने 9 भवों से आप पे उपसर्ग किया, आप मुझे क्षमा करते आए। 10वें भव में भी मैंने आप पर उपसर्ग किया। मैं किससे क्षमा मांगू, मैं कैसे क्षमा मांगू? हे प्रभु, हे भगवान, आप तो क्षमा के नाथ कहलाते हैं। क्षमा करें हमें, क्षमा करें हमें, क्षमा करें। और तभी जैसे ही मस्तक झुकाया, प्रभु को केवल ज्ञान प्रकट होता है और वो तो क्षमा मांगता रहता है, क्षमा। तभी धर्मेंद्र और पद्मावती आगे आते हैं, भक्ति करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हुए। क्षमा के नाथ हर किसी को क्षमा करते रहे। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोलिए त्रिकाल वाले बाबा की। सभी लोग हंस के, कस के, मुस्कुरा के जय जिनेंद्र करते हुए, क्षमा के नाथ का नाम लेते हुए यहाँ से जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हमारे संजय साजन एंड टीम के लिए जो कि टीकमगढ़ से हैं, और एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का यहाँ पर जो प्ले किया है। बहुत ही विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भी अडिग थे,